Hello friends, welcome to the live session of Adda 24/7 channel. My name is Mahipal Singh and today I'll teach you the probability part 2. तो प्रोबेबिलिटी का फर्स्ट पार्ट आपका मॉर्निंग सेशन में हुआ था जिसमें बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस क्लियर हो गए थे और जो बेसिक पार्ट था आपका वो आपका फर्स्ट पार्ट था। अब सेकंड पार्ट में जिस टाइप के क्वेश्चंस आपके आते हैं उस तरीके के क्वेश्चंस मैं आप लोगों को कराऊंगा। इस तरीके से आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और जितने भी टाइप के क्वेश्चंस अभी तक आए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस इस वाले पार्ट में होंगे। तो आप सभी अपने फ्रेंड्स को बता दीजिए कि प्रोबेबिलिटी का सेकंड पार्ट 4 to 5 में फिनिश होगा। तो 4 to 5 में आप सभी लोगों को वो सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर करने हैं जो मैं आपको बताऊंगा, जो आपकी स्क्रीन पर सामने आते जाएंगे। तो अब कोई थ्योरेटिकल पार्ट नहीं है बिकॉज प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला एक ही है, फेवरेबल अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, और उसी के बेसिस पर सारे के सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो एक एक क्वेश्चंस के थ्रू हम सारे का सारा जो भी थोड़ा बहुत थ्योरेटिकल पार्ट होता है वो क्वेश्चंस के थ्रू ही सीखते हुए चलेंगे कि क्वेश्चन को जब मैं सॉल्व करूंगा तो उसी टाइम आपको कुछ ना कुछ पार्ट बता दिया करूंगा जो उस क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम क्वेश्चंस के साथ सीधे स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन के सामने आए उससे पहले आप सभी लोग अपने फ्रेंड्स को इन्फॉर्म कर दीजिए कि फ्रेंड्स को इन्फॉर्म करने से आपको आपके ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त लोग इस वीडियो को देख पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन के सामने होगा अभी। क्वेश्चन नंबर 1 प्लीज। सो क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन के सामने है। 2 cards are drawn simultaneously from a pack of 52 cards. What is the probability of getting both are red or both are kings? तो जिसने फर्स्ट पार्ट अगर नहीं भी देखा था तो भी उसके लिए आराम से समझ में आ जाएगा, बस इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप इस वीडियो को आराम से देखें, सब कुछ आपको समझ में आएगा। जैसे सुविना ने कहा कि मिस फर्स्ट पार्ट, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सेकंड पार्ट भी अच्छे से समझ पाएंगी अगर आप थोड़ा सा ध्यान रखते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। 2 cards are drawn simultaneously from a pack of 52 cards. What is the probability of getting both are red or both are king? विकास ने तो आंसर दिया भी है, दैट इज बी। विकास थोड़ा ध्यान से आंसर दीजिए, हो सकता है बी आपका आंसर गलत हो। सी ऑप्शन आपका 55/221। सी ऑप्शन है 55/221। डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज एंड फर्स्ट ऑप्शन इज 11/221। विजया भानु ने भी आंसर दिया है बी, दैट इज 26C2 × 4C2/52C2। सो आप जल्दी से क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन के सामने है। उस बात की टेंशन मत लीजिए कि आपने फर्स्ट पार्ट अटेंड किया था या नहीं किया था, आपको सब कुछ यहाँ से भी समझ में आएगा। तो जल्दी से आप इस क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए बिकॉज जहाँ तक अन्नू ने आंसर दिया दैट इज सी 55/221। तेजस ने भी आंसर सी दिया है। सो कैंडी सान्याल ने आंसर दिया है बी। बबलू प्रधान का आंसर है बी। मौमिता घोष का आंसर सी है। तो जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में सारे के सारे लोग अपना आंसर दे दीजिए, फिर मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा कि व्हाट इज द एक्चुअल आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 1 को आप सॉल्व करने के लिए बोर्ड पर आ जाइए तो आपको सॉल्यूशन दिख जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप बोर्ड पर आ जाइए। तो आपके सामने था 2 cards are drawn simultaneously from a pack of 52 cards. What is the probability of getting both of red color और both are kings? या तो दोनों के दोनों रेड कलर के हों या तो दोनों के दोनों किंग। तो आपके पास एक होता है probability of A union B is equal to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, आपके पास ये फॉर्मूला होता है ए और बी के लिए। तो यहां पर और वाला पार्ट दे रखा है और ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट क्या कंसिस्ट करता है कि अगर दोनों चीजों में कुछ कॉमन पार्ट है तो उसको माइनस किया जाता है। तो दिस इज द पार्ट कि अब अगर आपसे और वाला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी का पार्ट पूछा जाता है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो दोनों में कुछ कॉमन पार्ट होगा तो उसे माइनस करते हैं। तो अब आप यहां पर देखिए कि आपके सामने जो पार्ट है यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, पहले पार्ट में आपसे क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ आर रेड कलर और बोथ आर किंग। तो रेड कलर के पार्ट
रेड कलर के कार्ड्स कितने होते हैं 26, या तो उन 26 में से दो कोई भी हो तो 26C2 हो गया, और क्योंकि आपसे बोला है और बोथ आर किंग्स, और किंग कितने होते हैं 4 होते हैं, उन चारों में से कोई भी हो माइनस। अब देखिए दो जो किंग होते हैं वो रेड भी होते हैं, दैट मींस दो वाला पार्ट क्या हो गया कॉमन, तो उन दो में से अगर दो के दो रेड किंग आ गए तो वो दोनों इन दोनों में प्रेजेंट है, तो आपको 2C2 माइनस करना पड़ेगा, अपॉन में आएगा आपका 52C2। दिस विल बी द राइट आंसर। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो आपके पास राइट आंसर आएगा। तो आपके पास है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या था, गेटिंग अ रेड कार्ड, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज गेटिंग 2 किंग्स, और किंग्स कैन बी रेड, तो दोनों के दोनों रेड भी हो सकते थे। तो ये दो पार्ट क्या है इसके पास कि दो कार्ड ऐसे हैं रेड जो किंग भी होते हैं, तो यहां पर क्या हो गया आपके पास ये कॉमन वाला पार्ट हो गया। अब ये कॉमन वाला पार्ट आ गया तो कॉमन वाला पार्ट आपको माइनस करना होता है, बिकॉज यहां पर लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को माइनस करना है। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है दोनों में कॉमन, तो कॉमन था ये। तो अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा 26 इंटू 25 डिवाइड बाई 2, दैट मीन्स 13 इंटू 25 डिवाइड बाई 2, और 13 इंटू 25 जब करते हैं तो आपके पास कितना आ जाएगा, 13 को 25 से मल्टीप्लाई ओरली करना है सपोज, तो 10 से मल्टीप्लाई करता तो 250 आता, और 75 ऐड करना है, दैट मीन्स 325 विल बी द पार्ट। तो इसका सॉल्यूशन किया 325 प्लस 4C2 का मतलब होता है 6, और इसका मतलब हो जाएगा 1 अपॉन में, देखिए यहां पर क्या आएगा कि 52 इंटू 51 बाई 2, दैट मीन्स 26 इंटू 51। तो अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ रहा है 330 बाय 26 इंटू 51। अब 3 से 111 टाइम्स, 3 से ये 17 टाइम्स, ये आपका 13 टाइम्स कटेगा और ये 55 टाइम्स कटेगा, तो जो आंसर आने वाला है आपके पास 55 दैट इज 221। तो थर्ड वाला पार्ट आपका सही आंसर था। आकाश का कहना है सर 2C2 समझ में नहीं आया, तो मैं आपको बता देता हूं, ये वैसा ही क्वेश्चन मान के चलिए, सपोज देयर आर 100 नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। आप ऐसा सपोज करिए कि 1 से लेके 100 तक नंबर है आपके पास, फिर आपसे पूछा जाए हाउ मेनी आर डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ, 2 और 3, हाउ मेनी आर डिविजिबल बाय 2 और 3, तो 2 से डिवाइड हो या तो 3 से डिवाइड हो, तो 2 से डिवाइड होने वाले 50 प्लस 3 से डिवाइड होने वाले 33, लेकिन माइनस वो भी करना पड़ेगा जो उन दोनों से डिवाइड होते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि कुछ कॉमन पार्ट अगर आता है तो आपको माइनस करना होता है। अगर एक कार्ड होता तो 26C1 4C1 माइनस 1C1 करते आप, तो 2C2 इसलिए लिखा है कि दोनों के दोनों जो रेड किंग होते हैं वही अगर आ गए तो रेड कैसे, रेड यहां पर भी है और ये किंग भी रेड होते हैं दो, तो दो क्या है दोनों में कॉमन पार्ट है, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग 2C2। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने जो एग्जांपल लिया था कि इफ आई टेक 1 to 100 नंबर्स, एंड अगर आपसे यह पूछा जाए कि हाउ मेनी नंबर्स आर देयर विच आर डिविजिबल बाय 2 और 3 विदाउट दिस फॉर्मूला, तो विदाउट दिस फॉर्मूला भी आप करेंगे तो आप क्या निकालेंगे, पहले 26 में से 2 कैलकुलेट करेंगे, फिर इसमें से फिर माइनस करना होता है। तो विदाउट ये जो पार्ट होता है विदाउट फॉर्मूला, तो आपको कॉमन पार्ट निकालना पड़ेगा, कॉमन एक ही केस आएगा, तो उसमें आपको सैंपल स्पेसेस बनाने पड़ते हैं। तो इससे इजी मेथड जो होगा वो यही वाला पार्ट है, बस इसमें कैलकुलेशन आपकी ये वाली फास्ट होनी चाहिए। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने होगा, वो आप सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 2 प्लीज। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन के सामने है, उसके जल्दी से आप आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे बोला गया है 4 कार्ड्स आर ड्रॉन साइमल्टेनियसली फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल द कार्ड्स ऑफ डिफरेंट सूट। अनीता रे, अगर आपको माइनस समझ में नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा बेसिक्स आप पढ़िएगा, इसीलिए मैं हमेशा क्लास जो स्टार्ट करता हूं बेसिक्स पढ़ाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि क्वेश्चंस को मैं कैसे भी करा दूंगा तो आपको समझ में कम आता है। इसीलिए आप क्या करिए, आप थोड़ा सा बेसिक्स भी पढ़िएगा तो आपको ये आराम से समझ में आ जाएगा, इसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है आपको। सो क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। पीयूष त्रिपाठी ने आंसर दे भी दिया है 13C4 52C4, दैट इज सी आंसर। रमन राम ने आंसर दिया है सी, दीक्षा ने आंसर दिया है बी,
दीक्षा का आंसर आया बी, रवि शकेर का आंसर आया बी, दीक्षा बी, वत्सल भट्ट बी, नकुल का आंसर भी बी आया है, अंकित कुमार जैन का भी आंसर बी है, राजवीर ने आंसर सी दिया है, अनीता का भी आंसर बी आया है। देखिए आप आंसर कर रहे हैं, दैट मीन्स आपको समझ में आ रहा है, तो ये टेंशन मत लो कि आपको बेसिक्स नहीं आता। तो ज़्यादातर जो लोगों ने आंसर दिया है दैट इज बी। तो अभी आप देख लीजिएगा कि आपका सही होगा या गलत, आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप अपने आंसर्स पोस्ट करते रहिए। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप बोर्ड पर आ जाइए। तो आपके सामने जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें दे रखा है कि 4 कार्ड्स आर ड्रॉन साइमल्टेनियसली फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। 4 कार्ड्स ड्रॉ किए गए हैं, तो टोटल आपके पास क्या हो जाएगा 52C4 कि 52 कार्ड्स में से 4 कार्ड्स को ड्रॉ किया गया है, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो हो गया 52C4। अब देखिए, अब आपसे बोला गया था कि ऑल दी 4 कार्ड्स मस्ट बी ऑफ डिफरेंट सूट। तो आपके पास 4 सूट होते हैं कार्ड्स में, कि एक तो होता है डायमंड, एक तो होता है क्लब, एक तो होता है स्पैड और एक तो होता है हार्ट। हार्ट और क्लब जो होते हैं, जिसे आप पान का पत्ता भी बोलते हैं, ये ईंट होता है। डायमंड आपका ईंट होता है, क्लब आपका चिड़ी होता है, स्पैड आपका हुकुम होता है। तो ये 4 होते हैं, डायमंड, हार्ट, क्लब एंड स्पेड। तो ये 4 सूट में 13 पत्ते होते हैं, 13 कार्ड्स आर देयर। और वो बोल रहा है कि हर एक सूट से एक कार्ड होना चाहिए। तो हर एक सूट से एक कार्ड होना चाहिए, तो 13C1 इंटू 13C1 इंटू 13C1 इंटू 13C1। अब मैं देखिए प्लस क्यों नहीं कर रहा हूं, मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूं, क्योंकि 4 कार्ड्स उसने क्या किया है, एक साथ रैंडम पिकअप किए हैं। तो 4 कार्ड्स एक साथ हुए, इसलिए आपका क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, यहां पर भी क्वेश्चन कुछ सिमिलर टाइप का है बट थोड़ा सा डिफरेंट है। 4 cards are drawn simultaneously from a pack of 52 cards. Find the probability of getting all the cards of different suits with different number or face on them. अब आप इस क्वेश्चन का आंसर करिए। आपके सामने क्वेश्चंस दे रखे हैं। 4 cards are drawn simultaneously from a pack of 52 cards. Find the probability of getting all the cards of different suits with the different number or face on them. इसमें थोड़ी कंडीशन एक आपकी क्या है, एक्स्ट्रा है। कंडीशन एक्स्ट्रा क्या है कि कार्ड तो डिफरेंट सूट से ही होने चाहिए, बट उनके ऊपर जो नंबर या फेस आए वो भी डिफरेंट आना चाहिए। तो आपके पास क्या हो गया, डिफरेंट नंबर आने चाहिए या डिफरेंट फेस आना चाहिए, तभी आपकी कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। तो रश्मि गुप्ता ने आंसर किया है डी, कल्पना नायक ने भी आंसर किया है डी, प्रगति का भी आंसर है डी। तो ज्यादातर लोग अभी तक आंसर जो कर रहे हैं डी कर रहे हैं, और कुछ लोगों ने आंसर ए भी किया था। जैसे रुचिका ने आंसर ए किया है, मेनका यादव ने भी आंसर ए किया है, शिवम ने बी आंसर दिया है, सेतु कुमार ने डी आंसर दिया है। तो चारों आंसर कोई ना कोई दे चुका है, या तो ए, या तो बी, या तो सी, या तो डी। इन चारों में से कौन सा सही होगा वो हम अभी बोर्ड पर देखेंगे। तो अब आप बोर्ड पर आ जाइए फॉर दी सॉल्यूशन। तो आपको सॉल्यूशन के लिए बोर्ड पर आना है, और बोर्ड आपके पास क्या दे रखा है, 4 cards are drawn simultaneously from a pack of 52 cards. Find the probability of getting all the cards of different suits with different number or face on them. तो उनके ऊपर डिफरेंट नंबर या फेस होना चाहिए। तो अब आप देखिए कि आपको 4 कार्ड ड्रॉ करने हैं। 4 कार्ड ड्रॉ करने हैं, तो मैं टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो डायरेक्टली लिख सकता हूं कि 52C4, ये तो हो गया टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब आपको फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स निकालना है। तो फेवरेबल में सपोज करिए कि डिफरेंट सूट से कार्ड्स निकालने हैं आपको। तो सपोज करिए आपने पहली बार में हार्ट से एक कार्ड निकाला, तो ये हार्ट से कार्ड निकाला, फिर आपको डायमंड से निकालना है, फिर स्पेड से निकालना है, फिर आपको क्लब से निकालना है। सपोज करिए 4 आपके पास जो सूट्स दे रखे हैं। तो हार्ट से अगर आपने सपोज करो 10 नंबर का कार्ड निकाला, तो 10 नंबर का कार्ड यहां से नहीं आ सकता। दैट मीन्स इसके पास पॉसिबल केसेस कितने बचे, 12। तो 12 में से कोई एक आएगा। सपोज करिए यहां पर जैक आ गया, तो जैक और 10 दोनों नहीं आ सकते, तो यहां पर 11 पॉसिबिलिटीज। सपोज करिए फिर किंग आ गया, तो 10 और जैक और किंग, इन 3 बाकी इसकी यहां पर नहीं आ सकते, तो आपके पास आएगा 10C1। तो एक एक कार्ड आपका कम होता चला जाएगा।
तो एक एक कार्ड कम होता चला जाएगा, इसलिए आपका क्या होगा, या तो डिफरेंट नंबर होगा उनके ऊपर या तो डिफरेंट फेस होगा। जो फेस या नंबर ऑलरेडी आ चुका है वो वापस आपको नहीं लेना था। तो इसमें ये सारी की सारी चीजें एक साथ होनी है तो मल्टीप्लाई होगा। तो आंसर आपके पास क्या होगा, 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 डिवाइड बाय 52 इंटू 51 इंटू 50 इंटू 49 और अपॉन में 4 फैक्टोरियल है और बाकी 48 वाला पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 4 फैक्टोरियल अपॉन में था तो 4 फैक्टोरियल को ऊपर से मल्टीप्लाई किया, ये वाला पार्ट हो गया। तो 4 और 13 52 बनाता है तो ये कैंसिल आउट। अब आपके सामने है 50 तो ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। अब आपके पास 3 है तो 3 से ये 17 टाइम्स कट हो गया। तो अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आने वाला है दैट विल डेफिनेटली कम 264 बाय 4165। सो दिस विल बी द राइट आंसर। तो डी आपका जो आंसर है दैट इज करेक्ट आंसर। तो जितने भी लोगों ने आंसर डी किया था दैट वाज द करेक्ट पार्ट। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 होगा, उसको आप सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 4, तो आपको क्या दे रखा था लास्ट क्वेश्चन में कि 4 कार्ड्स थे और 4 कार्ड्स को ड्रॉ करना था और 4 कार्ड्स में भी उसमें कंडीशन दे रखी थी कि नंबर और फेस सेम नहीं होना चाहिए। तो अगर आपने जैक एक बार निकाल लिया तो बाकी सूट्स में से जैक नहीं आ सकता था, तो एक एक कम हो रहा था आपके पास। अब क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। जिनको समझ में आ गया दैट इज वेरी गुड, और जिनको समझ में नहीं आया वो एक बार रिकॉर्डेड वर्जन डेफिनेटली देखिएगा, आपको आराम से समझ में आएगा। हो सकता है आपको फास्ट समझ में ना आता हो, थोड़ा सा स्लो करके देखिएगा, वहां पर सोच के देखिएगा, डेफिनेटली आपको समझ में आएगा। सर 1 माइनस क्यों किया? मेनका यादव 1 माइनस इसलिए किया है कि सपोज करिए आपने 10वें नंबर का कार्ड, मींस जो आप सूट्स, अगर आप कार्ड्स खेलते हैं तो आपको जैक दिखता है। जैक अगर डायमंड में से आ गया तो जैक हार्ट और बाकी 2 में से नहीं आ सकता है, इसलिए मैं एक एक माइनस कर रहा हूं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन नंबर 4, देयर आर 4 रेड एंड 6 ब्लैक मार्बल्स इन अ बैग. 2 marbles are drawn one by one without replacement. Find the probability that they are of same color. राजवीर सिंह ने आंसर दिया है ए, दैट इज 7/15. शिवम ने भी आंसर ए किया है। शिवम का कहना है ए इज द फाइनल आंसर सर। ओके, मोहित गुप्ता का भी आंसर ए ही आ रहा है। किशोरी जादौन का भी आंसर 7/15 दैट इज ए आया है। ओके, मेनका यादव ने बोला है कि अब समझ में आ गया, दैट इज़ वेरी गुड। अगर आपको अब समझ में आ गया है तो जब भी कोई डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कहीं ना कहीं मैं आपको उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन एटलीस्ट बोल के ही बताऊं बट बता दूंगा, तो आपको कहीं ना कहीं स्ट्राइक कर जाएगा कि दिस कैन बी द सॉल्यूशन। तो ज़्यादातर लोगों ने जो आंसर, दिव्या ने आंसर दिया है बी और सिंधुजा ने आंसर दिया है ई, दैट इज नन ऑफ दीज। ओके, पार्थ पटेल का आंसर ए है। स्वरूप मोहपात्रा का आंसर ए है। तो ज़्यादातर लोग जो हैं ए ऑप्शन के साथ जा रहे हैं। अब ये सही है या गलत है वो एक बार देख लेते हैं। तो आप सॉल्यूशन के लिए बोर्ड पर आ जाइए। तो आपसे बोला गया है देयर आर 4 रेड एंड 6 ब्लैक मार्बल्स, कि आपके पास 4 रेड और 6 ब्लैक मार्बल्स हैं। आउट ऑफ दीज मार्बल्स 2 मार्बल्स आर ड्रॉन 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट। तो यहां से 2 मार्बल्स 1 by 1 ड्रॉ किए गए हैं। फिर आपसे पूछ रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर ऑफ सेम कलर। तो 1 by 1 करने का मतलब होता है एक एक करके बिना रिप्लेसमेंट के, मतलब जो एक बार बॉल बाहर आ गया, जो मार्बल एक बार बाहर आ गया वो वापस से आपका वापस अंदर नहीं जाएगा उस बैग में, तो वो यूज नहीं कर सकते आप, तो विदाउट रिप्लेसमेंट है। तो सपोज करो कि रेड कलर के ये दोनों आए, तो पहली बार में 4 रेड हैं और टोटल मिला के 10 बॉल हैं आपके पास। तो पहला रेड होने के चांसेस क्या हो गए 4/10, क्योंकि रेड और टोटल आपके पास कितना है 10 बॉल मार्बल्स हैं, तो 4/10। अब एक रेड बाहर हो गया तो 3 ही बचे और टोटल में से एक कम हो गया तो 9 बचे। तो अगर ये दोनों रेड आएंगे तो रेड आने की प्रोबेबिलिटी तो हो गई ये। अब ये हो सकता है ना कि ब्लू भी आ जाए, तो ब्लू में क्या होगा फिर देयर इज अनदर केस। तो अनदर केस क्या बन रहा है कि दोनों ब्लू हो, तो दोनों ब्लू कब होंगे कि 6/10 और एक कम हो रहा है तो 5/9। तो यहां से भी एक कम हो रहा है और यहां से भी एक कम हो रहा है, तो आप 6/10 इंटू 5/9 लिखेंगे।
तो जब आपको ये पार्ट समझ में आएगा तो ये वाला तो पार्ट हो गया व्हेन वी आर गेटिंग 2 रेड मार्बल्स और वी आर गेटिंग 2 ब्लू मार्बल्स, तो ब्लू मार्बल्स भी हो सकती हैं। तो अब आपके पास आ गया 3 से ये कैंसिल आउट हुआ 3 टाइम्स, 2 से ये कैंसिल आउट हुआ 2 टाइम्स, ये 5 टाइम्स, तो ये आ गया 2/15 प्लस 5 से ये 2 टाइम्स, 2 से ये 3 टाइम्स और 3 से ये 1 और 3 से ये 1, तो 1/3। तो इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो 15 आपका समेशन हो गया 2 + 5, तो आंसर आपका होगा 7/15। तो 7/15 इज द राइट आंसर। तो विवेक मोदी, अगर आपको समझ में नहीं आया था क्वेश्चन नंबर 3 तो आप एक बार रिकॉर्डेड वर्जन डेफिनेटली देखिएगा, फिर आप सर्च करना वहां पर कि आपको कहां से प्रॉब्लम हुई थी, देन आप उस वीडियो में कमेंट कर देना, मैं आपके कमेंट का आंसर कर दूंगा। सो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ अब आप 5/9 कैसे आया, ये कोई क्वेश्चन पूछ रहा है सर 5/9 कैसे आया। देखिए अगर दोनों की दोनों ब्लू बॉल होती, एक एक करके ब्लू बॉल निकाल रहे हैं, तो पहली बार में 6 ब्लू हैं तो 6/10 प्रोबेबिलिटी होगी। अब एक ब्लू बॉल आपने निकाल ली तो बची तो 5 और टोटल में से भी एक कम हो गया तो 5/9। आई होप इसमें साफ साफ लिखा हुआ है विदाउट रिप्लेसमेंट, तो विदाउट रिप्लेसमेंट नाम की कोई चीज आती है तो दोनों में टोटल में भी कम होता है और जो फेवरेबल क्वांटिटी होती है उसमें भी कहीं ना कहीं आपको ये कम होता रहता है। तो आपको विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब यहां समझना था। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये वाला क्वेश्चन जो था ये आपके लिए था। तो यहां पर क्या हो गया, विदाउट रिप्लेसमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से कर पाएंगे। अब तो ये वाला पार्ट आप क्लियरली कर सकते हैं। अब आप क्वेश्चन नंबर 5 देखिए जो आपकी स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन नंबर 5 प्लीज। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन के सामने है। 4c2 + 6c2 / 10c2, शुभम अग्रवाल का कहना है अगर 4c2 करते तो आप ना वो विदाउट रिप्लेसमेंट नहीं हो जाता, वो केवल सिंपल क्वेश्चन क्या होता कि 2 balls आर ड्रॉन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑफ दे आर ऑफ सेम कलर, तो वो सिंपल क्वेश्चन हो जाता। तो अगर वो सिंपल क्वेश्चन होता तो आप वैसे कर सकते थे, अगर विदाउट रिप्लेसमेंट ना लिखा होता तो आपका वो आंसर सही था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। भवानी, क्वेश्चन नंबर 3 एकदम गलत नहीं था, हो सकता है आपको समझ में ना आया हो तो आपको लग रहा है गलत है, तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा और अपने दोस्त लोगों से डिस्कस करना, तब जाके आप समझना उसको, हो सकता है आपको वो समझ में नहीं आया है। दीक्षा ने इसका आंसर दिया है बी आंसर आ रहा है ज्यादातर लोगों का। अमित सिकरवार ने भी आंसर बी दिया है, दैट इज 13/25। संतोष चौरसिया ने भी आंसर बी दिया है। किशोरी जादौन का भी आंसर बी आया। मिथ ठाकुर का भी आंसर है बी। दिव्या नारायण का भी आंसर बी आया है। आकाश जॉन का आंसर बी। विवेक मोदी का भी आंसर बी आया था। डेफिनेटली आपको अब समझ में आ रहा है एकदम, तो आपको बस ध्यान से करना है और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कंफर्म है बी, रिया सिंघा ने बोला है। तो अब इसका सॉल्यूशन देखने के लिए आप बोर्ड पर आ जाइए। इसका सॉल्यूशन है देयर आर 4 रेड एंड 6 ब्लैक मार्बल्स इन द बैग एंड 2 मार्बल्स आर ड्रॉन 1 by 1, बट यहां पर क्या लिखा हुआ है विद रिप्लेसमेंट। तो इन दोनों में मुझे आपको डिफरेंस समझाना था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विदाउट रिप्लेसमेंट एंड विद रिप्लेसमेंट। यहां पर भी सेम क्वेश्चन है कि आपके पास 4 रेड बॉल हैं और 6 ब्लू बॉल हैं एंड 2 balls आर ड्रॉन 1 by 1, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इफ दे आर ऑफ सेम कलर एंड दे आर टेकन विद रिप्लेसमेंट। तो जो एक बार निकाल ली वो वापस से बैग में अंदर रख दिया गया था। तो आपके पास क्या हो जाएगा कि अगर आपके पास ये दोनों रेड मिले तो 4/10 × 4/10 होगा, क्योंकि विद रिप्लेसमेंट है। जो आपने एक बॉल निकाली थी वो वापस से उस बैग में अंदर रख दी है, तो 4/10 × 4/10 प्लस, और ब्लू के साथ भी हो सकता है तो 6/10 × 6/10। तो अब आप इसको ऐड करें तो ये हो जाएगा 16/100 प्लस 36/100 विल गिव यू 52/100, और इसको जब आप कट करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 13/25। तो 13/25 इज द राइट आंसर। तो आपके जो ऑप्शन बी लोग, जितने भी लोग बी ऑप्शन दे रहे थे उन सब का आंसर सही था। तो गणेश आप भी एकदम सही थे। तो आपको जितने भी लोगों ने ये बी आंसर किया था दे वर करेक्ट,
और जिनको वीडियो क्लियर नहीं दिख रहा है वो रिफ्रेश कर लें तो उनको वीडियो क्लियरली दिखेगा। अब आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 6 होगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। अंबिका शर्मा फैक्टोरियल यूज नहीं होगा। फैक्टोरियल इसलिए इसमें यूज नहीं होगा बिकॉज ना ये विद रिप्लेसमेंट है, तो विद रिप्लेसमेंट में फैक्टोरियल्स में तो वैल्यू चेंज होती है, यहां पर वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। दीक्षा ने आंसर किया है सी 1/60। कंफर्म बी होगा आंसर, दैट इज 1/10। दीक्षा अरोरा ने आंसर दिया है सी, दैट इज 1/60। शिवम का आंसर है सी, मोहित का आंसर सी, विवेक का भी आंसर सी, विवेक मोदी ने भी आंसर सी दिया है। 3/5 भी एक लोग ने लिखा था, आई डिडंट सी द नेम, तो सी आंसर रोहित कुशवाहा ने दिया था, दैट इज 1/60। प्रिया ने आंसर दिया है सी, विवेक मोदी का आंसर सी, बबलू का आंसर सी। डी आंसर विक्ट्री ऑफ गॉडेसेस नेम से कोई बंदा है, उसने जो आंसर किया है वो डी है। रोशन का आंसर सी है, 1/60 1/60 सी 1/60, सो ऑप्शन सी। ओके, तो अब आप इसके सॉल्यूशन के लिए आप बोर्ड पर आ जाइए। तो आपके पास दे रखा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग अ टारगेट बाय कल्लू इज 4/5। तो कल्लू के टारगेट हिट करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 4/5 है। बिल्लू के टारगेट हिट करने की जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज 3/4 एंड इट विल बी हिट बाय रामू, उसका प्रोबेबिलिटी दे रखा है आपको 2/3। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, कुछ लोगों ने आंसर डी भी दिया है, अभी भी वो डी आंसर कर रहे हैं, तो आप देख लेना कौन सा सही है। अभी आप सॉल्यूशन पर ध्यान दीजिए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ देम विल हिट द टारगेट। नन ऑफ देम विल हिट द टारगेट, तो ये तो हिट करने की प्रोबेबिलिटी है, और अगर इसी वाले पार्ट को 1 में से माइनस कर दिया जाए तो हिट ना करने की प्रोबेबिलिटी होगी। तो हिट ना करने की प्रोबेबिलिटी इसकी एट द सेम टाइम मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं 1/5। इसके 1 में से माइनस करोगे इसे तो 1/4 बचेगा ना करने की प्रोबेबिलिटी, और 2/3 है तो हिट ना करने की प्रोबेबिलिटी ये है। तो कल्लू और बिल्लू और रामू तीनों उस टारगेट को हिट ना करें, उसकी प्रोबेबिलिटीज, इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज आपके सामने हैं, और ये तीनों ही उस टारगेट को हिट ना करें उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यही पूछा गया है कि नन ऑफ देम विल हिट द टारगेट। तो आपको 1/5 इंटू 1/4 इंटू 1/3, तो आपका जो आंसर होना चाहिए था वो होना चाहिए था 1/60। और ये मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये सब में इन सब का क्या पार्ट है, ये सब कॉमन पार्ट है आपका, कि 1/5 इसकी प्रोबेबिलिटी है ना हिट करने की, इसकी भी प्रोबेबिलिटी ना हिट करने की, इसकी भी प्रोबेबिलिटी ना हिट करने की। जब तीनों की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस करके करते हैं तो आपके सामने क्या आ जाता है, तीनों की ना होने की प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लाई है, दैट मीन्स 1/60 इज द प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ देम विल हिट द टारगेट। तो ये वाला 1/60 वाला आंसर एकदम सही है जिन लोगों ने आंसर किया था। कुछ लोगों ने 3/5 किया था, उन्होंने कैसे किया होगा, उनका मैं आंसर गलत होने का रीजन बता देता हूं, क्योंकि दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट पार्ट कि बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं। उन्होंने क्या किया कि ये तीनों टारगेट को हिट करेंगे। सपोज कल्लू, बिल्लू एंड रामू विल हिट द टारगेट, हिट द टारगेट, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 4/5 इंटू 3/5 इंटू 2/3। तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, सॉरी यहां पर 3/4 लिखा हुआ है, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया। तो इनके हिट करने की जो प्रोबेबिलिटी आ रही थी वो आ रही थी 2/5। हिट करने की प्रोबेबिलिटी 2/5 थी। कुछ लोगों ने क्या किया, इनके ना हिट करने की प्रोबेबिलिटी, कल्लू एंड बिल्लू एंड रामू विल नॉट हिट द टारगेट, मतलब मैं बार लगा देता हूं, तो कुछ लोगों ने ये वाला सॉल्यूशन दे दिया कि आंसर 3/5 भी हो सकता है। तो ये सॉल्यूशन कब आता कि ये तीनों हिट नहीं करेंगे, हो सकता है 2 हिट कर रहे हो, तो हो सकता है इस वाले केस में क्या होगा कि हो सकता है कल्लू, बिल्लू और रामू तीनों ने हिट ना किया हो, लेकिन 2 लोगों ने हिट किया हो टारगेट, हो सकता है 1 लोग ने हिट किया हो टारगेट। तो आपके पास क्या हो गया, टारगेट जब हिट करने की बात आती है तो यहां पर वो पूछ रहा है नन ऑफ देम विल हिट द टारगेट, तो इनके ना होने की प्रोबेबिलिटीज को ही आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो वाई वी हैव टू मल्टीप्लाई इसलिए करना है क्योंकि तीनों का जो टारगेट है वो हिट करने वाला जो पार्ट है वो तीनों चीजों एक साथ पूछ रहा है कि नन ऑफ, कोई भी उस टारगेट को हिट ना करे, तो मल्टीप्लाई करना होता है।
तो इंटरसेक्शन वाला जो पार्ट होता है ना, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है, ए इंटू बी, इंटरसेक्शन का मतलब होता है एंड, और यहां पर भी यही वाला पार्ट है, जब दोनों का कंबाइंड पार्ट निकालना होता है तो आपको मल्टीप्लाई करना होता है। अब ये तीन लोग कंबाइंड है तो मल्टीप्लाई करेंगे। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको वो 1 - 2/3 नहीं करना है। अब आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 7 होगा, उसका भी आप आंसर करिएगा। और ये भी थोड़ा थोड़ा आपका सिमिलर सा क्वेश्चन है, बट इसमें दो ही लोग हैं, तो ये आपके लिए हो सकता है आसान क्वेश्चन हो। हाँ, पीयूष त्रिपाठी, मैंने वही आंसर किया है, वाई नॉट 1 - 4/5 × 3/4 × 2/3, बिकॉज उसमें क्या होता कि इसमें केवल वो पार्ट माइनस होगा जब ये तीनों के तीनों टारगेट को हिट कर रहे होंगे, बट हो सकता है 2 टारगेट हिट करें, हो सकता है 1 टारगेट हिट करे। सो शिवम सवर्ण, अगर सब लोगों को समझ में आता है तो मज़ा मुझे भी आ रहा है पढ़ाने में, जैसे आपको समझने में और हर एक क्वेश्चन को करने में मज़ा आता है, तो सेम आई एम फीलिंग हियर। तो अनीता रे, आपको भी ये आंसर मिल गया होगा कि मैंने 1 माइनस करके क्यों नहीं किया, 3/5 आंसर क्यों नहीं था। मिथ ठाकुर, ये 2 क्लासेस होती हैं, एक तो होता है 9:15 to 10:15 और दूसरा क्लास होता है 4 to 5 फॉर मैथ्स। विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट का डिफरेंस समझाएं प्लीज। विद रिप्लेसमेंट का मतलब है, सपोज करिए आपके पास 10 ऑरेंजेस हैं, अगर आपने ऑरेंज खा लिया, सपोज कर लीजिए आपने पूरा ऑरेंज खा लिया, तो ये विदाउट रिप्लेसमेंट हो गया, क्योंकि आप वापस पेट में से नहीं ला सकते। और अगर वो किसी दूसरी बकेट में आपने रखा होगा उसे निकाल के, तो उसे वापस ले आएंगे तो वो विद रिप्लेसमेंट हो जाएगा, और अगर आपने खा लिया तो विदाउट रिप्लेसमेंट हो जाएगा। आई होप एकदम क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट। हाँ, तो यहां पर जो आंसर मिल रहा है मेरे को डी 56, विवेक का आंसर आ रहा है ए 40%, पल्लवी ने आंसर दिया है 3/5। बिकॉज परसेंटेज के फॉर्मेट में आपको प्रोबेबिलिटीज दे रखी हैं, तो आंसर भी परसेंटेज के फॉर्मेट में है, तो आप जो भी आपका फ्रैक्शन वैल्यू अगर आ रहा है तो उसे 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज में कन्वर्ट कर दीजिए। सौरभ कुमार ने सी आंसर दिया है, दैट इज 8%। अंकुश ने आंसर दिया है ए, राहुल ने आंसर दिया है ई, नन ऑफ दीज। श्रवण कुमार 56%, दीक्षा ई। बी इज राइट आंसर, सर डी इज राइट आंसर किशोरी का कहना है। ध्रुव ने भी डी आंसर दिया है, शिवम ने भी डी आंसर किया है, तो ज्यादातर दीक्षा ने ई आंसर किया था, दैट इज नन ऑफ दीज। कल्याण कुमार गुप्ता ने 56%, रिया सिंघा 56%। हाँ डेफिनेटली सुधीर, ये IPPB के लिए ही है, बिकॉज वहां पर ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इसके सॉल्यूशन के लिए आप एक बार सामने आ जाइए, बोर्ड पर आ जाइए। अब आपके पास क्या था कि कल्लू स्पीक्स ट्रूथ इन 80% केसेस, मतलब 80% को अगर आप प्रोबेबिलिटी के फॉर्मेट में लिखेंगे तो बाई 100 कर देंगे तो फ्रैक्शन फॉर्मेट में आ जाएगा, या 0.8 कर दो। 0.8 कैसे करना है, बाई परसेंटेज हटाने के लिए आप बाई 100 कर सकते हो, तो बाई 100 करोगे तो कल्लू के ट्रुथ बोलने की जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज 8%, तो दैट इज 80%, और उस 80% को आप फ्रैक्शन में 4/5 भी लिख सकते हो और 0.8 भी लिख सकते हो। और कल्लू ट्रुथ ना बोले तो बार लगा के, तो 1 में से माइनस कर देंगे तो 0.2 आ जाएगा। अब आपके पास है बिल्लू वाला पार्ट, तो बिल्लू स्पीक्स ट्रुथ इन 40% केसेस, तो इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.4, और बिल्लू ट्रुथ नहीं बोलेगा उसकी प्रोबेबिलिटी होगी आपके पास 0.6, 1 में से माइनस कर दिया। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ऑफ देम विल कॉन्ट्राडिक्ट विद ईच अदर व्हाइल सेइंग द सेम स्टेटमेंट। इसका मतलब होता है कि जब वो एक ही चीज कह रहे होंगे तो एक दूसरे की बात को कट कर रहे होंगे, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे होंगे। एक ने सच बोला होगा तो एक झूठ बोल रहा होगा, या फिर एक ने झूठ बोला तो एक सच बोल रहा होगा, इस तरीके का पार्ट चलेगा। तो कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब समझ में आ गया होगा आपको। तो कल्लू अगर ट्रुथ बोलता है तो बिल्लू को झूठ बोलना पड़ेगा, और अगर कल्लू को झूठ बोल रहा है तो बिल्लू को ट्रू बोलना पड़ेगा। इन दोनों ही केसेस में क्या चल रहा है, इन दोनों ही केसेस में कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है, तो ये दोनों चीजें एक साथ होंगी। अब कल्लू के ट्रुथ बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.8, और बिल्लू के ट्रुथ फॉल्स बोलने की प्रोबेबिलिटी है 0.6, प्लस कल्लू के ट्रुथ बोलना है तो 0.4, बिल्लू को झूठ बोलना है कल्लू को तो 0.2,
और बिल्लू को सच बोलना है तो 0.4, तो आपके पास आ गया 0.48 प्लस 0.08 विच विल गिव यू 0.56। तो 0.56 को परसेंटेज के फॉर्मेट में करना है आपको। सर हाउ कम 0.6? तो 1 में से अगर आप माइनस करते हैं कि ये तो होने का प्रोबेबिलिटी और ना होने का प्रोबेबिलिटी क्या होता है, 1 माइनस जो होने का प्रोबेबिलिटी है माइनस कर दो तो 0.6 आ जाएगा। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि कल्लू ट्रुथ बोले बिल्लू झूठ बोल रहा हो, या फिर कल्लू आपको क्या करे, कल्लू आपका झूठ बोले और बिल्लू सच बोल रहा हो। तो इन दोनों ही केसेस में कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है। तो पहले केस में 0.48 आ रहा था, दूसरे केस में 0.08 आ रहा था, तो आपके पास आ गया 0.56। तो 0.56 को जब परसेंटेज के फॉर्मेट में लिखेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करना है। 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा दैट विल बी 56%। तो जितने भी लोगों ने 56 आंसर किया था दे ऑल वर करेक्ट। तो बहुत सारे लोगों ने आंसर करेक्ट किया था एंड दैट इज वेरी हैप्पी टू सी कि बहुत ज्यादातर लोग जो आंसर है वो सही कर रहे हैं। तो जिनका गलत हुआ होगा वो उनको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन के सामने होगा, उसे बहुत ध्यान से पढ़ के करना है आपको। हाँ दीक्षा अरोरा, बहुत सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं कई बार। अब क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है जो SBI पैटर्न पर था। SBI में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये SBI मेमोरी बेस्ड पेपर पर बेस्ड है। अब आप इसको बहुत ध्यान से करिएगा। तो वही है कि जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट वो दोबारा रिपीट ना हो उसके लिए आपको बहुत सारे प्रिकॉशंस रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन के सामने है। परसेंटेज हटा के डेफिनेटली सॉल्व कर सकते हैं। परसेंटेज को आप किस में, पॉइंट में कन्वर्ट कर दीजिए या तो फ्रैक्शन में। 80% को 4/5 लिखो या 0.8 लिखो, बात बराबर है। सर मैथ की क्लास की टाइमिंग क्या है? तो मैथ की क्लास की टाइमिंग मैं बता देता हूं आपको। मॉर्निंग में 9:15 to 10:15 और इस टाइम 4 to 5 होता है। तो दीज आर द 2 टाइमिंग्स फॉर द मैथ क्लास। रेड्डी का कहना है सर डू वीडियो ऑन CI दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट। सो आई हैव ऑलरेडी डन द कंपाउंड इंटरेस्ट 3 videos, simple interest and compound interest 3 videos which you can see in my playlist quantitative aptitude by महिपाल सिंह। तो वहां पर आप अच्छे से देख लीजिएगा। तो रेड्डी ने आंसर दिया है B, दैट इज 5/14। इंडियाज अराउंड द वर्ल्ड, उसने 222 लिखा हुआ है, दैट मीन्स हो सकता है ये सेकंड ऑप्शन आंसर करने की कोशिश कर रहे हैं। अभा ने लिखा है नहीं आता। आप क्वेश्चन बहुत लेंदी सा दिख रहा है ना, उस पर मत जाइए। आपसे पूछ क्या रहा है, केवल उस वाले पार्ट पर आइए। ऊपर क्या लिखा हुआ है उससे उस क्वेश्चन का कोई लेना देना नहीं है। अगर आप क्वेश्चन समझना चाहते हैं तो बहुत अच्छे से समझ लें। The number of white balls in the bag is 6. If all the balls are numbered starting from 1, 2, 3 and so on, then what is the probability that selecting one ball which is numbered as a multiple of 3 or 7 out of the total balls? अभी तक मुझे कोई आंसर नहीं मिला है। आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप अपने आंसर्स पोस्ट कर दीजिए। व्हाट इज द राइट आंसर? तो क्वेश्चन नंबर 8 है, इन अ बैग देयर आर 3 टाइप ऑफ बॉल्स, रेड, व्हाइट एंड ब्लू, and the probability of selecting one red ball out of total is 1/2 and probability of selecting one blue ball out of total ball is 2/7. The number of white balls in the bag is 6. इस तरीके के सारे क्वेश्चन आपको दे रखे हैं। तो इसका आंसर आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के भेज दीजिए। ज़्यादातर लोगों ने आंसर्स किए हैं तो फिर आपको पता लग जाएगा कि व्हाट इज़ द राइट आंसर। तो ऑप्शंस आर 3/7, 5/14, 1/12 एंड 6/11 एंड नन ऑफ दीज आर द 5 ऑप्शंस जो आप कोई भी एक ऑप्शन पोस्ट कर सकते हैं यहाँ पर। तो इसके सॉल्यूशन के लिए आप एक बार बोर्ड पर आ जाइए। सॉल्यूशन के लिए आप एक बार बोर्ड पर आ जाइए। अब आपके सामने है कि बैग में तीन टाइप की बॉल है, दैट इज व्हाइट, ब्लू एंड रेड। देयर आर 3 टाइप ऑफ बॉल्स, रेड, व्हाइट एंड ब्लू। अब बोल रहा है कि ऑल द बॉल्स आर नंबर्ड फ्रॉम 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। सारी की सारी बॉल्स पर कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका 1, 2, 3, 4, 5 ऐसा ही लिखा हुआ है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर्ड मस्ट बी डिविजिबल बाय 3 और 7। तो अगर आपसे ऐसे कोई नंबर दे दिया जाए कि 1 से लेके 1000 तक नंबर लिखे हुए हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर इज डिविजिबल बाय 3 और 7, तो यहां पर तो आपको कोई नंबर नहीं दे रखा है ना। तो 3 से डिवाइड होने वाला द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 3
उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1/3 होती है, एंड डिविजिबिलिटी बाई 7 उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1/7 होती है। ऐसा क्यों होता है वो मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि हर एक तीसरा नंबर क्या है, हर एक तीसरा नंबर आपका क्या हो रहा है, 3 से डिवाइड होता है। तो 3 नंबर भी होंगे तो 1/3, 6 नंबर भी होंगे तो भी 1/3। तो इस तरीके से आपकी ये जो प्रोबेबिलिटी होती है कि डिविजिबल बाय 3, कि कोई भी ऐसे नंबर्स लिखे हुए हैं और उनमें से डिविजिबिलिटी बाय 3 देखना है तो उसकी प्रोबेबिलिटी डेफिनेटली 1/3 होगी। और यहां पर डिविजिबिलिटी आपके सामने क्या हो जाएगा, 1/7, या फिर नंबर ऑफ बॉल्स निकाल के भी कर सकते हैं, उसकी अभी जरूरत है नहीं। तो आप 1/3 और 1/7 एज इट इज देख लीजिए कि डिविजिबिलिटी बाय 3 1/3 होगा, क्योंकि हर एक 3 में से एक नंबर आ जाता है कि यहां पर भी 1/3 है, यहां पर अगले वाले 3 में भी 1/3 होगा, अगले वाले 3 में भी 1/3 होगा, ऐसे ही 7 के लिए 1/7 होगा। अब कुछ नंबर ऐसे भी आएंगे जैसे 21, जो दोनों से डिवाइड हो रहा होगा और दोनों में काउंट हो रहा होगा। तो मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया था कि इफ आई टेक हाउ मेनी नंबर्स आर देयर फ्रॉम 1 to 100 विच आर डिविजिबल बाय 2 और 3, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो यहां पर क्या हो रहा है कि 3 से डिवाइड होने वाले और 7 दोनों से डिवाइड होने वाले, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 इंटरसेक्शन 7 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/21। 1/21 मैं क्यों लिख रहा हूं कि आपके पास जो क्वेश्चन होता है ना और का वाला पार्ट, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी इज इक्वल टू होता है आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये वाला पार्ट क्या होता है, कॉमन पार्ट। तो कॉमन पार्ट यहां पर इस टाइप के क्वेश्चंस में हमेशा एक कॉमन पार्ट आपको मिलता है। तो कॉमन पार्ट मिलता है, तो 1/3 1/7 आपके पास यहां पर था, तो इनमें कॉमन पार्ट क्या हो गया कि 21 आएगा, 42 आएगा, या फिर 63 आएगा, 84 आएगा। वो सारे के सारे ऐसे नंबर होंगे जो 3 और 7 दोनों से डिवाइड होंगे, तो वो दोनों में काउंटेड है, तो उनको एक बार सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो आपके पास क्या आ गया, 1/3 प्लस 1/7 माइनस 1/21। इसको आप सॉल्व कर दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 21 इज द एलसीएम, तो यहां पर क्या आ जाएगा आपके पास, ये आएगा 7 प्लस 3 माइनस 1, दिस विल गिव यू 9/21। तो 3 से कैंसिल आउट होगा तो 3/7। तो 3/7 इज द राइट आंसर, जो कि आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 1 है। तो आपका क्या हो गया, ऑप्शन ए का आंसर है ये, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो आपको सिंपल क्वेश्चन था, ऊपर वाले पार्ट को आप भूल जाइए। आपसे क्वेश्चन केवल क्या था कि इफ नंबर्स आर रिटन फ्रॉम 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, और उसमें केवल क्या करना था आपको, 3 और 7 से डिवाइड होने वाले नंबर्स की प्रोबेबिलिटी बतानी थी। तो आपको 3 से डिवाइड होने वाले 1/3 प्रोबेबिलिटी होती है। ऐसे ही अगर मैं ये कहूं कि 2 से डिवाइड होने वाले नंबर्स की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1/2, तो 3 से डिवाइड होने वाले 1/3। हाँ, सुशांत का कहना है 1/21 कहां से आया, तो 1/21 मैं बता देता हूं कि 1 से लेके 21 नंबर्स लिखिए, तो 21 इज द फर्स्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 3 and 7 बोथ। दैट मीन्स हर एक 21 नंबर्स में से एक ही नंबर ऐसा होगा जो 3 और 7 दोनों से डिवाइड हो रहा होगा, जो दोनों में काउंट होता है। तो वो कॉमन वाला पार्ट आपको क्या है, माइनस करना है। तो जो ऊपर जो भी लिखा हुआ वो सब फालतू की चीज थी, और ये क्वेश्चन मेंस में आ चुका है, एसबीआई पीओ मेंस में आया था, इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया है। तो आई होप ये आपको आराम से समझ में आ गया होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन केवल ये था, फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी विच आर डिविजिबल बाय 3 और 7। दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के सामने होगा, जो आज के लिए लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 9 प्लीज। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वन। हाँ, एसबीआई पीओ मेमोरी बेस्ड भी बनाया था आपने, तो उसमें आपको ये दिखा होगा, बिकॉज ये बहुत ही आसान था, बट उसकी लैंग्वेज इतनी कॉम्प्लिकेट करके लिखी हुई थी। तान्या गुहा 1/2 और 2/7 का यूज ही नहीं हुआ कहीं, ऐसा लिखा हुआ है आपने। तो मैं आपको एक आंसर कर देता हूं कि 1/2 और 2/7 का अगर आप यूज करते तो आपका क्या होता, आप टोटल नंबर ऑफ बॉल्स निकाल पाते। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स की तो जरूरत ही नहीं थी, इसलिए मैंने उसको डायरेक्ट ही कर दिया। अब दूसरे क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ बॉल्स निकाल रहा है तो मैं उसको यूज कर लूंगा, तो वहां पर जरूरत नहीं थी, इसलिए मैंने उसकी जरूरत ही नहीं समझी कि मुझे 1/2 और 2/7 का यूज भी करना है, क्योंकि दैट वाज द रिडंडेंट डेटा फॉर दैट क्वेश्चन, उसके यूज का ही नहीं था। अब वो डेटा यूज में आएगा, और कैसे यूज में होगा वो आप देखिएगा।
तो यहाँ पर रोहिणी ने आंसर दिया है ए, आभा ने भी आंसर दिया है ए, जावेद पठान का आंसर है 28, आरुषि गोयल का आंसर है ए, अगेन ए। सॉल्यूशन के लिए आप बोर्ड पर आ जाइए, तो मैं आपको बताता हूं कि व्हाट इज द राइट आंसर। सभी लोगों ने जो आंसर किया है उसमें से सही क्या है, क्योंकि कुछ लोगों ने 30 भी लिखा है, कुछ ने 28 भी लिखा है। तो डेफिनेटली मैं आपकी हेल्प कर देता हूं यहां पर कि रेड बॉल्स की आने की प्रोबेबिलिटी जो दे रखी थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल इज हाफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लू बॉल इज 2/7। ब्लू बॉल का था आपके पास 2/7 और बोल रखा था कि व्हाइट बॉल्स, नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स आपको दे रखा था, दैट इज नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स इज गिवन 6। व्हाइट बॉल्स उस बैग में 6 हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल इज हाफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल इज 2/7। तो देखिए, अगर तीनों व्हाइट बॉल, ब्लू बॉल और रेड बॉल तीनों की प्रोबेबिलिटीज को मिलाया जाए तो 1 के बराबर होगा डेफिनेटली। तो 1 के बराबर होगा तो आप प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल निकाल दीजिए। तो 1 में से इन दोनों को अगर आप सब्सट्रैक्ट कर दें 1/2 और 2/7 को, तो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल निकल के आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल आप 14, तो 14 माइनस 7 माइनस 4, तो अब आपके पास आ गया 3/14। तो 3/14 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ व्हाइट बॉल। देखिए प्रोबेबिलिटी क्या होता है, ऊपर क्या लिखा होता है, फेवरेबल पार्ट, और नीचे वाला पार्ट क्या होता है आपके पास, टोटल नंबर। तो यहां पर फेवरेबल पार्ट क्या है, व्हाइट बॉल है, तो 3 पॉइंट किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 6 बॉल को, और 14 पॉइंट कितनी बॉल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो आपकी टोटल होनी चाहिए। तो 3 पॉइंट की वैल्यू 6 है, तो 14 पॉइंट की वैल्यू क्या होगी, 28, क्योंकि 3.6 रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी हो गई, 2 बॉल। आपको 14 पॉइंट की वैल्यू निकालनी है, दैट इज 28। तो आपके पास क्या आ गया, 28 वाज द राइट आंसर। तो आपके साथ क्या हो गया, 28 जितने लोगों ने आंसर किया था दैट वाज करेक्ट। तो आई होप अब आपको सबको प्रोबेबिलिटी में थोड़ा सा कंफर्ट आ गया होगा। मैंने पीएनसी और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का भी पार्ट आपको बहुत सारा पढ़ाया है, 3 चैप्टर्स, 3 वीडियोस मैंने परम्यूटेशन के दिए, 2 प्रोबेबिलिटी के, तो आपको बहुत आसानी से ये वाले नंबर्स आपको समझ में आ गए होंगे। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन या प्रोबेबिलिटी में कोई आपको डिफिकल्टी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चंस भी पोस्ट कर सकते हैं, जिनको हो सकता है मैं नेक्स्ट क्लासेस में आपको सॉल्यूशंस बता पाऊँ। सो दिस इज द नाउ आई एंड दिस क्लास हियर, सो थैंक यू।